रजत जी, एक नई परंपरा देखने को मिली है लखनऊ में, ब्राह्मणों की अलग बैठक करके। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, आज देर कर दी। भाजपा के जो ब्राह्मण विधायक हैं उन्होंने काफ़ी विलंब किया है। इसको पहले करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ भाजपा में तो ब्राह्मण समाज का पूरा अपमान हो रहा है। इतने लोगों को योगी सरकार ने मरवाया, उनकी हत्याएं हुई, उनका फर्जी इनकाउंटर हुआ। मैं तो गया था गोरखपुर में, एक विनोद उपाध्याय 28-30 साल का नौजवान साथी, 30-32 साल का, उसको एसटीएफ से फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। हम लोग उसके घर गए थे मिलने। उसकी छोटी सी बच्ची थी, उसने कहा हाथ पकड़ के कि चाचा जी, मेरे पिताजी किस लिए इनकाउंटर कर दिया है कि हम लोग ब्राह्मण हैं। ये बच्ची बोल रही थी। तो इससे साबित हो रहा है कि ये योगी सरकार में पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान है। और वहाँ के विधायक जो वहाँ बैठे हैं, निश्चित उनको त्यागपत्र देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से उनको हटना चाहिए। और वहाँ पर पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है और उनकी हत्याएं की जा रही। लगातार आप देखिए, सारे लोगों को, जितने ब्राह्मण समाज के बड़े नेता थे, उनका अपमान किया गया, उनको जेल में बंद किया गया, कितनों को हत्याएं की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों का वोट लिया, उनका पूरा साथ लिया और आज उनका अपमान कर रहे हैं, उनको फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो ब्राह्मण विधायक हैं या फिर जो भी नेता हैं, बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। ये समाज दिशा दिखाने वाला समाज है, परशुराम परिवार। मैं इतना आग्रह करूँगा कि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देना चाहिए और वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर योगी के समय में पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और वहाँ पर इनका तिरस्कार किया जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को जो सज़ा मिली थी उसको रद्द कर दिया गया। कल जो पीड़िता थी वो भी धरने पर बैठी थी, उसको पुलिस ने उठा लिया। नहीं, आप देख सकते हैं, ये कोई कुलदीप सिंह सेंगर का तो मामला पुराना चला आ रहा है। अभी एक बिहार के मुख्यमंत्री इनके नीतीश कुमार, उन्होंने महिला का अपमान किया। एक डॉक्टर महिला, जो मुस्लिम महिला जो अपना हिजाब बांधकर बैठी थी, उसका चेहरा खोलकर नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये परंपरा है। हिंदू में भी तो परंपरा है, घूंघट करके महिलाएं बैठती हैं, तो आप घूंघट उठाकर किसी का चेहरा दिखेंगे, किसी का हिजाब खोलकर आप चेहरा दिखेंगे। आप पूरी तरीके से ये महिला का अपमान है। और आप देख सकते हैं, अभी एक घटना और सामने आई है, जो कुछ साल पहले उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा है। राष्ट्रीय नेता है जो प्रभारी वहाँ के रहे हैं, पूर्व विधायक, भाजपा की पूर्व विधायक की पत्नी आरोप लगा रही है। मैंने देखा अभी वीडियो। तो सारी चीज़ें, और ये देख सकते हैं कि अभी कुलदीप सेंगर को छोड़ दिया। अभी वो विक्टिम कह रही है कि हमें जेल में डाल दीजिए। अगर कुलदीप सेंगर को आपने छोड़ा तो हमको जेल में डाल दीजिए, हम वहाँ जेल में सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो वो मेरी भी हत्या कर देंगे। जिस तरीके से मेरे बाप की हत्या की, मेरे परिवार की हत्या की, उनके वकील मारे गए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी ये महिलाओं का अपमान कर रही है। पूरे देश में ये महिला विरोधी है और महिलाओं का अपमान कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी है। प्रदेश के सबसे बड़ा विवादों में रहा कफ सिरप का जो मामला है, अब फोटो तक ही सीमित होकर दिख रहा है कि कोई इनका फोटो दिखा रहा है, कोई उनका फोटो दिखा रहा है। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है सर? अब एक्शन लेना सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? मजबूरियाँ है कि सब लोग उसमें पूरी तरीके से लिप्त हैं। उस कफ सिरप में सभी लोग शामिल हैं और उसका पूरा भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद कर रही है और उनकी रक्षा कर रही है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। आप देखिए उठाकर कि एक राष्ट्रीय महासचिव, जो इनके भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये अरुण सिंह जी, इनके साथ विभोर राणा जो कल जिसकी जमानत हुई है, आप देखिए उसकी फ़ोटो है। ये अरुण सिंह जी हैं, ये अरुण सिंह हैं, इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा की। ये विभोर राणा है जो छूटा है, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये क्या, इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनकी मदद कर रही है। ये है। दूसरी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये डिप्टी सीएम साहब हैं ब्रजेश पाठक जी, विभोर राणा के साथ कितने आप मस्ती आनंद में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस कोडिन कफ सिरप में लिप्त है और उसके जितने जो पैसे आए हैं उन सब में इनका सबका हाथ है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी। तो सरकार आपकी है ना, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो मांग कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि कोई हो, आप इसकी फ़ोटो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल बड़ी बड़ी बात बोलना। ये देखिए इनके साथ, ये इसकी जमानत हो गई। ये कैसे जमानत हो गई इसकी? ये विभोर राणा की जमानत कैसी हुई?
इसलिए कि सरकार ने मजबूत पैरवी नहीं की, छूट गया, कल बेल हो गई इसकी। ये इसलिए साबित कर रहा है कि ये अब डिप्टी सीएम के साथ फ़ोटो है, ये तो साबित हो गया ना कि ये फ़ोटो रहने का मतलब है कि इसको छोड़ दिया गया, इसकी जमानत हो गई, इससे साबित हो गया ये। तो बुलडोजर तो कुछ नहीं चला, छूट भी गया। तो ये इससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से, पूरी भाजपा की सरकार है, जो भी शामिल है उसमें, जिनके भी फ़ोटोज़ आ रहे हैं, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए। कब चलाएंगे आप? इससे साबित हो रहा है कि आप इनको बचा रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी कोडीन युक्त सिरप में लिप्त है और कोडीन की सिरप पीकर मस्त है पूरी भाजपा। चुनाव की तैयारियों में अब आप लोग भी जुट गए हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं? अब देखिए, वो तो हम 403 की अपने संगठन सृजन का काम कर रहे हैं, संगठन सृजन मजबूती से काम कर रहे हैं। पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, हम मजबूती से अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी एक एक बूथ पर अपना कार्यकर्ता खड़ा कर रही है।